शिवराज जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। हमारे एक ही चेहरा है, कमलनाथ। यूं तो ये पहले से ही तय था कि मुकाबला शिवराज और कमलनाथ के चेहरों के बीच ही होना है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से ये बातें सुनने के बाद शायद अब कोई सवाल नहीं बचा है। बीजेपी की तरफ से जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कमान संभालेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बागडोर कमलनाथ के हाथों में होगी। यानी 2023 का मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है। जाहिर है बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बेहद अहम है। पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश भी कर रही है और शिवराज सिंह चौहान की मामा और भाई वाली छवि का मुकाबला कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। हमारे यहाँ इस प्रकार की चर्चा ही नहीं। शिवराज जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। पर हाँ, अखबार में जब सुबह देखते हैं तो खबर पढ़ते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी। ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। वही बात अगर कांग्रेस की जाए तो कमलनाथ ही कांग्रेस का सीएम फेस होंगे। उनके समर्थकों ने कई बार पोस्टर बैनर के जरिए ये बताने की कोशिश भी की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ये साफ किया कि कांग्रेस के पास सीएम पद के लिए एक ही चेहरा है और वो कमलनाथ है। कैसे हम लोग भाजपा को हरा सके और भाजपा की जो कारगुजारियां रही हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने किस तरह से यहाँ को लूटा है जनता को, और सरकार किस तरह से लूट रही है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए 116 और उससे ज़्यादा ही हमको मिलेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा युवा होगा या फिर हमारे एक ही चेहरा है, कमलनाथ। विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आमने सामने होंगे और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसकी झलक भी दिखने लगी है। एक तरफ सीएम शिवराज कमलनाथ से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ अपने हर एक भाषण में शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर ले रहे हैं। कुल मिलाकर 2023 की जंग शिवराज बनाम कमलनाथ की होने जा रही है और इस बारे में ना तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन में कोई संदेह है और ना ही अब आम जनता के मन में। सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय और कैलाश विजयवर्गीय के बयान पार्टियों की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, सीएम फेस के चेहरों की तरफ इशारा क्या कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, क्या शिवराज बनाम कमलनाथ की जंग चुनाव को और रोचक बनाएगी? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है फेस जिताएंगे रेस। एमपी का मुकाबला शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता के बयान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में दिखेंगे तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ का चेहरा होगा। जाहिर है कि दोनों ही दल इन नेताओं की अहमियत को समझते हैं और अच्छे से समझते हैं, लेकिन कई बार गाहे बगाहे दोनों तरफ से ये चर्चाएं होती रही। पर आज दो बड़े नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं तो अब कहीं भी कोई जगह नहीं बची कि इस पर कोई सवाल उठाया जाए। यानी साफ है, शिवराज वर्सेस कमलनाथ। यही आज हमारा मुद्दा है, फेस जिताएंगे रेस। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सीनियर लीडर। सर, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस के, और साथ ही हमारे न्यूज़ हेड भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जैसे ही जुड़ते हैं मैं आपसे परिचय कराता हूँ। डॉक्टर विजयवर्गीय जी, कई बार ये बात होती रही है, ये तो बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा शिवराज जी ही है, और जब बीच में सरकार चली भी गई उसके बाद भी चेहरे के रूप में शिवराज जी ने ही कमान संभाली। हम कोविड से लेकर वर्तमान तक की स्थितियों को देखें तो उन्होंने बखूबी निभाया भी, और अब आज तो पूरी तरह विराम लगा दिया, क्योंकि कैलाश जी के नाम की चर्चा भी चलती, कई नाम ऐसे सामने आते रहते हैं। तो क्या ये माना जाए कि शिवराज जी के नेतृत्व में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला कमलनाथ से ही होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें कोई सेकंड थॉट की बात पहले भी नहीं थी, साल भर पहले भी नहीं, 2 साल पहले भी नहीं, 4 साल पहले भी नहीं, किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अब मीडिया के लोगों को कुछ स्टोरी चाहिए होती है, तो अपने अपने तरीके से वो अपनी स्टोरी बनाते रहते हैं, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। लेकिन भाजपा में इस तरह का कोई सवाल कभी रहा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। मध्य प्रदेश के निर्माण से लेकर आज तक जो भी नेता हैं, मैं समझता हूं कि उनकी स्वीकार्यता का स्तर सबसे ज़्यादा है,
और जो युद्ध के समय तो सबसे अनुभवी और सर्व स्वीकार्य व्यक्ति होता है वही लीड करता है, तो इसमें कोई सेकंड थॉट की कोई कभी बात नहीं रही है। तो आप समझ रहे हैं कि युद्ध होने वाला है? नहीं, युद्ध तो होने वाला है, अगले 3-4 महीने चुनाव के हैं और अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में। तो चुनाव किसी भी तरह का हो, भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरह युद्ध के मोड में ही लेती है और पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतरती है। जी प्रताप भानु शर्मा जी, अब तो दीपक जी भी कह रहे हैं कि युद्ध होगा और सामने शिवराज भी होंगे आपके सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने कमलनाथ होंगे। दोनों चेहरे साफ हो गए। दिग्विजय सिंह जी ने उधर कह दिया कि कोई आप ज़्यादा मत सोचिए, एक ही चेहरा है, कमलनाथ का चेहरा। कई बार चर्चाएं आपके यहाँ चलती रही, कई बार जीतू पटवारी का नाम आ जाता है, अरुण यादव का नाम आ जाता है, लेकिन आज बिल्कुल साफ हो गया। मनोज सैनी जी, कभी भी जीतू पटवारी ने या अरुण यादव ने अपना क्लेम मुख्यमंत्री फेस के रूप में नहीं रखा। सबने यही कहा कि हमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है और अगला 2023 का चुनाव हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी का चेहरा, कमलनाथ जी का व्यक्तित्व, कमलनाथ की कार्यशैली और उनकी सरकार की जो प्राथमिकताएं रही हैं जनता के सामने है, एक टेस्टेड और ट्रस्टेड चेहरा कमलनाथ जी का है। अब भाजपा के लोग जिसको भी चेहरा तय करना चाहे, उन्होंने यदि शिवराज जी का कर लिया है तो बढ़िया, हमें तो उससे बढ़िया कोई और बात हो ही नहीं सकती। सर वहां भी टेस्टेड और ट्रस्टेड ही है। टेस्टेड ट्रस्टेड कांग्रेस के अंदर है, वहां सब मिसट्रस्ट है उनके बारे में और पीछे के रास्ते से सौदेबाजी से आई हुई सरकार का चेहरा है वो भ्रष्टतम चेहरा जो हो सकता है। उनको जनता ने मैंडेट नहीं दिया था, 165 से लेके 107 सीटों पे वो आ गए थे। सरकार बनाने का या जनादेश उनके पक्ष में नहीं था। एक तरफ वो चेहरा है जिसके साथ जनता का विश्वास है, सहानुभूति है, कार्यशैली है, दूसरी तरफ वो है जो सत्ता से बाहर जाने के बाद भी बेईमानी से पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बनकर सरकार बना ली। तो दोनों के बीच में तुलना तो जनता करेगी। किसान का आज 55 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया होता, 1 लाख हमारी 1,000 हमारी गौशालाएं बन गई होती, किसानों का जो विद्युत थी, बिजली थी, मुफ्त हो रही थी, मिल रही थी, 100 यूनिट तक बिजली शहर के हर उपभोक्ता के लिए। आज देखिए अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। एक कितना कठिनाई के दौर में आ गया कि बार बार नई नई घोषणाएं इनको करनी पड़ रही है। नहीं, टेस्टेड के साथ सर एक चीज और जुड़ गई ना। नहीं, सवाल ये है कि जब इन्होंने 18 साल में कुछ किया नहीं तो आज सब नई नई घोषणाएं क्यों कर रहे हैं, नई नई शगुफे छोड़ रहे हैं, नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कई लाडली बहना लोग योजना ला रहे हैं, कई नौजवान को लुभा रहे हैं, कई पर ये नहीं दे रहे कि पीछे के दरवाजे से इन 5 साल में 5,000 रुपया एक आम गृहिणी के ऊपर घर का खर्च में बढ़ गया। आप 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हो, 5,000 रुपया तो खर्च बढ़ चुका है। ये महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का कर्जा माफी, किसानों की उपेक्षा और मैंने क्या हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। मैं ये बोल रहा हूँ, परिवर्तन चाहती है अब जनता। प्रताप भानु शर्मा जी, टेस्टेड ट्रस्टेड कमलनाथ को आपने कह दिया, पिछली बार भी टेस्टेड ट्रस्टेड था लेकिन एक चेहरा था, अब वो चेहरा और जुड़ गया शिवराज जी के साथ। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा एक ही था, शिवराज सिंह चौहान का, अभी भी चेहरा वही है। अब ये है कि आपके पास जो ट्रस्टेड एक और चेहरा था वो चले गया। अब ट्रस्टेड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन चमकता दमकता चेहरा भी अब उनके साथ। नहीं तो आप भाजपा के पास यदि आप कहते हो कि एक चमकता दमकता चेहरा पहुंच गया है तो लड़ ले, उस चेहरे पे भी लड़के देख ले, मन की बात ना रह जाए मन में कि हम उस चेहरे का उपयोग ना कर पाए, तो मालूम पड़ जाएगा उस चेहरे की औकात क्या है या जनता के प्रति उनके गद्दारी का क्या उनके लिए नतीजा मिलता है, ये सामने आ जाएगा। उसमें नाई बाल कितने हजूर सामने आ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका हेडेक है। हमारे पास कोई विवाद नहीं है, सर्वसम्मत राय से एक ही चेहरा कमलनाथ जी का है। उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो भी भलाई की योजनाएं हैं हम उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। दीपक विजयवर्गीय, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय कुछ सवाल उठा रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी। देखिए, ऐसा है कि प्रताप भानु शर्मा जी हों या कांग्रेस के दूसरे नेता हों, उनकी कुंठा जो है वो बार बार सामने आती है कि 15 महीने में किस तरह उनकी सरकार गिर गई। लेकिन जब सरकार गिरी तो उसी समय कमलनाथ जी का चेहरा के ऊपर क्या ट्रस्ट कांग्रेस के नेताओं का है और किस तरह से उसको टेस्ट किया गया, सारे प्रदेश ने देखा है। जो अपने साथियों को अपने साथ नहीं रख सकता, जो अपने विधायकों से बात नहीं करता, जो अपने विधायकों मंत्रियों से कहता है चलो 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 हो गया, ये विधायकों ने कहा है। कांग्रेस के 24 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये कहे कि हमारा टेस्टेड और ट्रस्टेड चेहरा है। तो
देखिए ऐसा है कि शर्मा जी, मैंने आपकी बात सुनी है और मेरा आग्रह है कि एक दूसरे का बात मैं भी सुनूंगा। पूरी सुनी जाना चाहिए। आप अच्छे प्रवक्ता हैं भाजपा पूरी बात सुनी जाना चाहिए सर। कहिए सर, दीपक जी, जी अपनी बात पूरी कीजिए। रही बात तो शिवराज सिंह जी की, तो मैं नहीं समझता कि कमलनाथ जी हो या सारी कांग्रेस हो शिवराज जी के सामने कहीं भी टिकती है, किसी भी मैदान में टिकती है। शिवराज जी जितना सुबह से लेकर शाम तक जनता से मिलते हैं, कमलनाथ जी मैं नहीं समझता कि महीने भर में इतने लोगों से मिलते हो या 2 महीने में भी इतने लोगों से मिलते हो। इसलिए जनसंपर्क जनसंवाद की कोई बात नहीं है। और रही बात मध्य प्रदेश के विकास की, तो मेरा प्रताप भरून शर्मा साहब से इतना ही आग्रह है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश में उन्होंने देखा है। मध्य प्रदेश की सड़कें उस समय की भी देखी हैं, आज की भी देखी हैं। बिजली की स्थिति तब की भी देखी, आज की भी देखी है। पानी की स्थिति तब की भी देखी, आज की भी देखी है। सिंचाई सुविधाएं तब की भी देखी हैं। मध्य प्रदेश का बजट तब 23,000 करोड़ का होता था, आज 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो 10 गुने से ज़्यादा, 1000% से ज़्यादा मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी से हम ये उम्मीद नहीं करते, उनके नेताओं से उम्मीद नहीं करते कि वो ये कहेंगे कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, शिवराज जी बहुत अच्छे नेता हैं, शिवराज जी जैसा जनसंपर्क करने वाला नेता मध्य प्रदेश में नहीं। कांग्रेस के नेता थोड़ी कहने वाले हैं, वो अपनी बातें कहने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और अपने रास्ते पर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं, दोनों ही नेता ये कह रहे हैं टेस्टेड और ट्रस्टेड चेहरे, चाहे वो शिवराज जी की बात हो या कमलनाथ जी की, दोनों अपने अपने दल की बात करें। मेरे साथ शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए, हमारे न्यूज हेड। सर, इसी सवाल को लेकर आपके पास। शरद जी नमस्कार आप सभी को नमस्कार, डॉक्टर साहब को, दीपक विजयवर्गीय जी को भी और शर्मा जी को भी। जी मनोज जी, टेस्टेड ट्रस्टेड चेहरे दोनों तरफ से जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वही चेहरा शिवराज जी का है, जिनका जिक्र हमेशा हम लोग करते रहे कि चेहरा एक ही होगा। लगातार बंसल न्यूज कहता रहा कि कुछ भी हो लेकिन चेहरा तो शिवराज जी का होगा। और अंततः आज उस नाम ने मोहर लगा दी जिनके नाम की चर्चा भी गाए बगाए आ जाया करती थी, कैलाश विजयवर्गीय। दूसरी तरफ कमलनाथ जी का चेहरा भी बहुत स्पष्ट है, वो भी हम कहते रहे। और दिग्विजय सिंह जी ने भी साफ कर दिया, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एकमात्र चेहरा कमलनाथ। तो शिवराज वर्सेस कमलनाथ, देखिए मनोज, इसको लेकर कभी कोई संशय था ही नहीं और ना किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता दोनों नेताओं को रही, बल्कि ये दोनों ही दलों की एक जिज्ञासा रहती है कि काश कुछ परिवर्तन हो जाए। बीजेपी सोचती है उधर से कमलनाथ जी की जगह दिग्विजय सिंह जी आ जाएं, अरुण यादव आ जाएं, अजय सिंह जी आ जाएं, तो काम आसान हो जाए। और उधर कांग्रेस कान लगाकर ये सुनती रहती है कि शिवराज जी की जगह कोई और जी आ जाएं तो उनकी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाएगी। ये बताता है कि दोनों ही दल जो हैं वो खुद ये मानते हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना कि यार ये कब रिटायर होंगे सचिन तेंदुलकर, कब हटेंगे विराट कोहली, कब ये होगा, शिवराज जी और कमलनाथ जी दोनों जो हैं एक इस तरह के प्लेयर हैं राजनीति के, जिनके बारे में देखिए आलोचना किसकी नहीं होती। जहाँ सनातन परंपरा में प्रभु श्री राम की भी आलोचना करने वालों की कमी नहीं थी उनके समय में भी, और जिसकी वजह से बड़ा घटनाक्रम भी हुआ। तो ये आलोचना एक शाश्वत राग है लोकतंत्र का भी और मनुष्य के जीवन का भी, ये चलेगा। लेकिन इतना निश्चित तौर पर है कि दोनों ही पार्टियां और उनके शीर्ष नेता ये जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, नहीं तो आप देखिए बीजेपी में तमाम जगह जो भी कुछ अन्य राज्यों में निर्णय हुए तो वो चुनाव के काफ़ी पहले हुए। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोई दुविधा ना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रही और न ही अन्य नेताओं को रही, क्योंकि शिवराज जी ने जिस तरह पिछला चुनाव भी बहुत नज़दीकी मुकाबले पर ले जाकर खड़ा किया था, तो ये डाउट किसी को नहीं है। तो निश्चित तौर पर बातें बहुत होंगी, लेकिन ये तय है कि इन्हीं दोनों जो महानुभाव हैं दोनों पार्टियों के, यही 2023 के भी अपनी अपनी पार्टियों के नेतृत्व करता है। और निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व की दोनों तरफ से कोई सानी नहीं है, उनका अनुभव, उनकी कैपेसिटी। जी मनोज जी। प्रताप भानु शर्मा जी, जैसा शरद जी भी कह रहे हैं, अब ये तो साफ है कि शिवराज जी का चेहरा है जिस पर हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि कांग्रेस है तो कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर चल रही है। कई बार ये गाहे बगाहे बात आप लोग की तरफ से भी आती रही कि चेहरा बदल जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो बिल्कुल साफ हो गया, तो चुनौती भी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि यदि हम 2018 को देखते हैं तो जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। शरद जी ने बहुत अच्छी विवेचना करी दोनों नेतृत्व की, और सच बात यही है कि दोनों चेहरे ही आमने सामने हैं। दोनों दलों ने लगभग अपना ये मन बना लिया है। पर हमारे दीपक विजयवर्गीय जी ने कहा कि कांग्रेस की कुंठा झलकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और हर चुनौती भाजपा की स्वीकार है। कुंठा तो भाजपा के नेता और
ये शिवराज सिंह जी के व्यक्तित्व में और उनके वक्तव्यों में झलक रही है। कभी कमलनाथ जी को वो चुनौती देते हैं, गाड़ देंगे, कभी वो चुनौती देते हैं, उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, कभी वो कहते हैं कि कमलनाथ जी तो पगला गए हैं, कभी को मैंने इस तरह की टिप्पणियों का राजनीति में कोई स्थान होना नहीं चाहिए। इस वजह से हम लोगों को ये साफ जा रहा है, जनता के अंदर ये मैसेज है कि ये कुंठा की भाषा आज शिवराज सिंह के मुंह से क्यों निकल रही है। यदि उनको वो कहते हैं मुझे मामा कहो, मैं बहनों का भाई हूँ, मुझे भाई कहो, परंतु उन्हें यदि दूसरों के विपक्ष के या लोकप्रिय नेता हमारे कांग्रेस के कमलनाथ जी हैं तो उनके प्रति अपना अनादर का भाव इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम खुद भी आश्चर्यचकित हैं। शिवराज जी के नाम से कांग्रेस इतना परेशान क्यों हो जाती? नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, हम तो खुश हो रहे हैं कि उनका चेहरा सामने है, जिसको जनता ने पहले नकार दिया था 2018 के चुनाव में। इसलिए आपकी से और ज्यादा वोटों से वो हारेंगे, उनके नेतृत्व में भाजपा हारेगी, ये इस बात की गारंटी है। हम परेशान नहीं हो रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस तरह की भाषा बोलकर अब ये भी समझ में नहीं आता कि ये क्या जताना चाहते हैं, ये क्या संदेश मध्य प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। एक सुचिता की राजनीति होना चाहिए, मुद्दों पर चुनौती होना चाहिए, मुद्दों पे बातें होना चाहिए। दोनों ही बड़े नेता, चाहे हम शिवराज जी की बात करें या कमलनाथ जी की बात करें, दोनों ही कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो जाना चाहिए। दीपक विजयवर्गीय जी, अभी तो शिवराज जी के बयानों की चर्चा हो रही है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये सारे जो बयान हुए हैं ये कमलनाथ जी के एक बयान के बाद शुरू हुए थे। और कमलनाथ जी ने कहा था विधायक कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। अब विधायकों को जो लोकतंत्र की इस तरह से अवमानना करेगा तो निश्चित तौर पर नेताओं को गुस्सा आएगा। और खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं है, कांग्रेस के नेताओं से पूछ लो आप, उनको भी गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई। खाली कमलनाथ जी थोड़ी नेता हैं, बाकी भी नेता हैं, जनता के बीच से चुन के आते हैं। विधायकों की अपनी गरिमा होती है, 3-3 लाख वोटर उनको चुनते हैं और उनके बारे में ऐसा कहना कि नहीं विधायक क्या होता है, हम सब देख लेंगे। तो खाली कमलनाथ जी का ये जो फासिस्ट स्वरूप है ये सबके सामने जब आता है तो नेताओं को गुस्सा आना स्वाभाविक है और ऐसे में कई बार टिप्पणियां हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि जो कुछ कमलनाथ जी की सरकार के साथ हुआ उसके बाद भी उन्होंने कोई अनुभव नहीं सीखा है। विधायकों के साथ अवमानना के साथ पेश आना, उनको कुछ नहीं समझना, इसी वजह से सरकार गिरी थी, इसी वजह से 2 दर्जन विधायकों ने इस्तीफा दिया। और आज भी चुनाव के 4-5 महीने पहले वो खुद अपनी पार्टी के विधायकों के बारे में कह रहे हैं कि विधायक क्या होता है, कोई आए जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और भी जिसको जाना हो वो चले जाएं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो अहंकार की भाषा है ये कमलनाथ जी को या किसी भी नेता को शोभा नहीं देती है। लेकिन अब जिसके संस्कार अगर फासिस्ट हैं, जो इमरजेंसी की राजनीति से उभर के सामने आया, उसके नज़रिए को बदलना आज 45 साल बाद संभव नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इन सारी बातों का कांग्रेस को सामना करना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि गाहे बगाए हम देखते हैं, अरुण सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया, अरुण यादव जी ने जो वक्तव्य दिया था, अजय सिंह राहुल जी ने जो दिया था, वो सारे के सारे वक्तव्य कमलनाथ जी की इसी फासिस्ट शैली की वजह से थी, क्योंकि वो किसी को समझते नहीं है। अब राहुल सिंह जी से उनका कब से बातचीत नहीं हुई है, और जब कोई कांग्रेस का नेता प्रवक्ता कहता है कि साहब वो फिर से मुख्यमंत्री होंगे, तो सारे के सारे लोग विफल गए थे 1 महीने पहले। जेपी अग्रवाल साहब इनके जो प्रभारी हैं उनको एक तरह से खंडन करना पड़ा था हफ्ते भर पहले कि मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं है, कौन बनेगा साफ नहीं है, कौन हमारी लीडरशिप करेगा ये साफ नहीं है। तो कांग्रेस का अंतर्द्वंद हर हफ्ते बदल रहा है और ये जाहिर करता है कि कांग्रेस में नेतृत्व का मसला भी सुलझा नहीं है। शरद जी, बीजेपी की तरफ से तो ये हमेशा कहा जाता रहा है, आप किसी भी बड़े नेता की जब भी बात करेंगे, जब भी ये सवाल कहा तो उन्होंने कहा हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान होंगे। लेकिन आज जिस तरह से कैलाश जी ने कहा, अब ये भी साफ हो चला है कि बात विकास की भी होगी। 18 साल वर्सेस 18 महीने 15 महीने जो भी है, और ये दोनों वही नेता है जो अपने अपने कामों को दिखाना चाहेंगे। और शिवराज जी की पहचान इसमें रही है कि उन्होंने प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। भले विपक्ष का काम है वो आरोप लगा सकता है, या पक्ष का काम है वो कमलनाथ जी के लिए कुछ कह सकते, तो क्या चुनाव की जो दिशा होगी वो यही होगी, विकास वर्सेस विकास होगी? देखिए, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अपनी 2003 से विकास परक छवि को लेकर ही मध्य प्रदेश में आगे बढ़ी है। क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उस पर जिस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए थे, तो विकास एक बड़ा मुद्दा था। और बीएसपी यानी बिजली सड़क पानी बीजेपी का उस समय का कोर इशू था। और आज मध्य प्रदेश में आप बेहिचक ये बात कह सकते हैं कि बिजली सड़क पानी में मध्य प्रदेश एक आइडियल स्टेट के तौर पर है। आज आप 7 घंटे में मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से लगा बुरहानपुर हो या उत्तर प्रदेश से लगने वाला रीवा हो। 7.5 से 8 घंटे आपको इधर छतरपुर लगेंगे, तमाम जगह आप पहुंच सकते हैं।
बिजली में आज आप सरप्लस स्टेट हैं और बिजली दूसरे राज्यों को भी आप दे रहे हैं। पानी में भी, सिंचाई में जिस तरह से परिवर्तन है, जलापूर्ति में परिवर्तन है, बुंदेलखंड में भी केन बेतवा एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली योजना साबित होगी। ये एजेंडा पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश के सामने, जिन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी भी मानते हैं, और इन चुनौतियों में उनका कहना है कि मुझे अपने इस टर्म में मैंने इसी पर फोकस किया है, उद्योग, हेल्थ और शिक्षा, और इसी पर वो आगे काम करेंगे। विकास एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, बीजेपी इसको लेकर जाएगी, लेकिन 2023 का चुनाव घोषणाओं का चुनाव भी होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी दल को पूरा टर्म नहीं मिला। 3.5 साल बीजेपी के होंगे जब चुनाव में वो जाएगी, और 14 महीने का टर्म कांग्रेस का रहा है। और बड़ा दिलचस्प है कि 2 सरकारों का कार्यकाल इस समय मध्य प्रदेश की जनता 2023 में देखकर अपना मन बनाएगी कि उसे किसके साथ खड़ा होना है। तो निश्चित तौर पर यह घोषणाओं का चुनाव होगा, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, और लोकतंत्र में मैं इसको किसी नकारात्मक संदर्भ में नहीं देखता, मैं इसको जनता के हित में ही देखता हूं कि सत्ताधारी दल भी बड़ी घोषणाओं के साथ सामने आएगा, और जो अपोजिशन है कांग्रेस, वो भी अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन नारों की झड़ी लगाने से पीछे नहीं हटेगी। अंततः ये जनता के हित में होगा। लेकिन हाँ, दोनों पार्टियां खजाने का ध्यान रखें, सरकार की वित्तीय सेहत को देखें, और ऐसी आसमानी सुल्तानी चीज़ों की तरफ ना बढ़ें। लेकिन निश्चित तौर पर विकास एक बड़ा मुद्दा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एक बड़ा अंतर मैं बीजेपी की तरफ से मैं देखता हूं, कि बीजेपी, जो कांग्रेस और बीजेपी में जो लड़ाई है, उसमें एक बड़ा अंतर है कि इस बार पूरा डबल इंजन की सरकार के नारे के तहत केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है, और कांग्रेस में ये स्थिति उस रूप में नहीं है जैसी बीजेपी में। जी प्रताप भानु शर्मा जी, यही बड़ा सवाल है। एक तरफ डबल इंजन है और दूसरी तरफ सिंगल इंजन। मैं शरद जी को पिछली मीटिंग में भी ये कह चुका हूं कि डबल इंजन हमारे पास भी है। कमलनाथ जी और जो दिग्विजय सिंह जी, दोनों मध्य प्रदेश के डबल इंजन हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश का ज्ञान है। 10 साल मुख्यमंत्री स्वयं दिग्विजय सिंह जी रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जो आज सड़कों की बात कर रहे हैं शरद जी, मैं कहता हूं आज बेहतर सड़कें हैं, और उसमें बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय राज्य मार्गों का भी है। और सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में 6000 करोड़ रुपए का आवंटन मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कमलनाथ जी के टाइम पे हुआ। और ये चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये उनका कर्तव्य बनता है कि विकास को के रास्ते पर मध्य प्रदेश को ले जाएं। मध्य प्रदेश बिल्कुल हार्टलैंड है भारतवर्ष का, और यहाँ पर प्रचुर संभावनाएं हैं औद्योगिक उत्पादन की, नए उद्योगों के आने की, कृषि में आत्मनिर्भर बनने की। नर्मदा मैया का पानी इतना अथाह पानी मध्य प्रदेश में कि हम यदि उसका पूरा दोहन करें, सिंचाई में पूरा उपयोग करें, तो अनाज के मामले में, एक्सपोर्ट चावल के मामले में, बासमती चावल के मामले में, दलहन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 सिंचाई का रकबा तो बड़ा है ना, सिंचाई का रकबा तो बड़ा है। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। घोषणाएं कर रहे हैं जी, लाडली लक्ष्मी योजना की कर रहे हैं, कहीं कोई स्टाइपेंड देने की बात कर रहे हैं, कहीं प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। इनसे उत्पादकता नहीं बढ़ती। हमें मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना होगा, उत्पादकता बढ़ानी होगी, रोजगार सृजन करना होगा, तब मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा। और बिजली में हम, माफ करना, सरप्लस नहीं है। आज देख लीजिए, रोज अखबारों में आ रहा है, महीने 2 महीने से 2 घंटे की कटौती, 6 घंटे की कटौती। भोपाल में 6 घंटे की बिजली लंबा हो जाएगा सर। दीपक जी की तरफ सर, बिजली पर जाएंगे तो फिर 2003 को याद दिलाने लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर दीपक, देखिए, सरप्लस होना चाहिए सर। डॉक्टर साहब से देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि निवेश का मतलब क्या है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 में, तब केवल 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित थी, और आज 50 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित है। 700% से ज़्यादा इलाका सिंचित, इतना रकबा बढ़ गया है। और वो जो 2003 में था, वो खाली 60 साल की कांग्रेस की सरकार नहीं, उसके पहले नवाबों की, राजाओं की सरकार, अंग्रेजों ने जो कुछ किया वो सारी चीज़ शामिल थी। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि जनता को सब कुछ दिख रहा है कि 50 सालों में कांग्रेस ने क्या किया था और 20 साल में भाजपा ने क्या किया है। जो कुछ कांग्रेस ने 50 साल में किया, उसका अगर हम 600-700% करते हैं, तो जाहिर तौर पर हम करने की स्थिति में है, बताने की स्थिति में है। तो हमने करके दिखाया है सर। आप सड़क की बात तो आपने खुद ने स्वीकार की, सिंचाई की बात मैं बता रहा हूँ, बिजली की बात तो सारा मध्य प्रदेश महसूस करता है। देखिए, राज्य मार्ग के लिए 6000 करोड़। शर्मा जी एक बात सुनिए,
अभी शरद जी ने एक बात कही कि बड़ी घोषणाओं का चुनाव होने वाला है। ये जो चुनाव घोषणाओं का इसलिए होने वाला है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के अगले फेज में डाल दिया। पहले मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी वो प्राइमरी लेवल की थी, जहां केवल बेसिक चीजों की चर्चा होती थी। आज अर्थव्यवस्था के विकास की चर्चा है। मध्य प्रदेश की जीडीपी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली जीडीपी जरूर समझना चाहूंगा सर। चुनाव दिलचस्प रहेगा सर, चुनाव बहुत दिलचस्प रहेगा सर। शरद जी अंतिम जाहिर तौर पर हमने व्यापक पैमाने पर कृषि में निवेश किया है, उद्योगों में निवेश किया है और उसका फायदा मध्य प्रदेश के नागरिकों को मिला है। समर्थन मूल्य का सही मूल्य नहीं मिल रहा। 3,000 रुपए दे दो ना आप गेहूं का समर्थन मूल्य। सर समय इजाजत नहीं दे रहा, सर समय इजाजत नहीं दे रहा है। शरद जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, बहुत दिलचस्प होगा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है अब इससे अधिक कुछ कहने के लिए है नहीं। चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि दोनों लीडर जो हैं वो अनुभवी, मजे हुए, तपे हुए नेता हैं और निश्चित तौर पर दोनों का जो चुनाव की और चुनाव को देखने की शैली है वो भी बहुत अद्भुत है। दोनों बहुत ही धीर गंभीर हैं, बहुत अलग शैली में चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी शक्ति पर, जैसे शिवराज जी की मैं बात करूं तो वो अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा करते हैं और कमलनाथ जी भी पिछले सबक लेकर मैदान में, देखते हैं जनता क्या मन बनाती है। बिल्कुल। चलिए सर, कौन कितना सबक लेगा और किसकी समीक्षा काम आएगी ये तो 2023 के चुनाव में दिखेगा, लेकिन चेहरे वही है जो 2018 में आपने देखे थे, इसलिए चुनाव भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बेमित्रा को किसने जलाया। नमस्कार।